कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे। मैं गंगाखेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं गंगाखेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुनंदा कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे। गंगाखेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति ने 2019 में एक नया बिजनेस काम चालू किया था। 2 साल तक काम चला। कोरोना महामारी के कारण बस वो बिजनेस पूरा ठप हो गया। बैंक का 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। कितना लोन? जम के बोलो जरा। 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। अगर कहीं बैठे हों सुनंदा कापसे और ज्ञानेश्वर जी कापसे तो आप मंच पर व्यासपीठ के पास बेलपत्र लेने आ सकते हैं। 2 करोड़ का लोन माथे पर आ गया। जमीन, मकान सब लोन में रखा हुआ था। प्लाट, खेती, जेवरात सब चले गए थे। कुछ नहीं बचा। कोरोना महामारी के कारणवश हमारा पूरा बिजनेस डाउन हो गया। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कुछ नहीं बचा। ऐसा कोई महाराज नहीं था जिसके दरवाजे पर नहीं गए, पत्रिका नहीं दिखाई, हाथ नहीं दिखाया, अपना भाग्य नहीं पूछा। सबने कुछ ना कुछ बताया। हमने सब कुछ किया पर फिर भी आराम नहीं लगा। लोन सिर पर, कर्जा बढ़ता गया बढ़ता गया। करें क्या? तब पहली बार रिमोट से चैनल चेंज कर रही थी और आपकी कथा दिखी। और उस समय पर कथा परली बैजनाथ में चल रही थी। परली बैजनाथ में जैसे ही कथा सुनने का भाव आया, मैंने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है और परली बैजनाथ में कथा चल रही है, अपन एक दिन के लिए चलो। पति कहता है कि किराए का पैसा नहीं है। किराए का पैसा नहीं है, कैसे चलेंगे? पत्नी कहती है कि मेरे पाँव में चांदी की पायल है, उसको बेचकर किराया से फिर अपन परली बैजनाथ चलते हैं। परली की कथा में हम दोनों ने कथा श्रवण करी। केवल एक दिन की, आखिरी दिन की कथा। जैसे आप कहते हो कि बाबा जाते जाते कुछ दे जाता है, हमने आखिरी दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। पंडाल में बैठकर सुनी। आए, पति ने कहा पूरा की पूरा पैसा चले गया, अब बिजनेस के लिए धन नहीं है, करें क्या? तब पत्नी कहती है, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भूखे मरने से अच्छा है कि कोई काम करो और मेहनत करो। अपन एक मेहनत और करते हैं, किसी दूसरे से कर्जा लेते हैं। पर गाँव गए और दूसरे गाँव से थोड़ा सा पहचान वालों से कर्जा लेकर आए और कर्जा लाकर अपना बिजनेस फिर चालू करा। बिजनेस चालू तो कर दिया पर चला नहीं। जब चला नहीं, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा। हम दोनों ने लोटा भर के जल शंकर जी को चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते और शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर अपनी दुकान पर छीट देते, अपने व्यापार में लगा देते। कर्जे वाले रोज आके तकाता करते और हम जल छीटना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शंकर के जल में तो वो चुंबक है कि शिव भंडार भर ही देता है। धीरे धीरे करते करते दुकान चलना प्रारंभ हुई और अब बाबा की कृपा से पूरा कर्जा चूक गया। हमारी जमीन, हमारा प्रॉपर्टी वापिस मिल गया। आज बाबा की कृपा से 45 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा ने हमारी बना दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता, मैं शिव को धन्यवाद देता। हमारा खुद का शादी लॉन है, हमारी खुद की गाड़ियाँ, मैं शादी लॉन का फोटो भी लगा रही हूँ, गार्डन का, सब बाबा ने दे दिया। कोई कमी, एक विश्वास अपने भीतर हम उत्पन्न तो करें। कई दुनिया के लोग आपसे कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ जल घर में मत छीटो। कोई कहेगा शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो। कोई कहेगा शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो। उसको ये पत्र ले जाकर मोबाइल नंबर समेत दिखा देना और गंगाखेड़ा भेज देना उसकी।
कि शिव क्या है, शंकर क्या, शंकर भगवान की अविरल भक्ति क्या है। इस पंडाल में हम इतने पत्र नहीं बोल रहे हैं, इस पंडाल में इतने माताएं बैठी हुई हैं अपने अपने बच्चों को लेकर, किसी के यहाँ 6 साल, किसी को 12 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 21 साल में भगवान ने संतान दी है। अब इतने सारों को मैं यहाँ पर बुलाऊं नाम बोल बोल के, तो ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। लोग कहेंगे महाराज पत्र ही पत्र पढ़ दिया। इसलिए जिन जिन को भगवान ने औलाद दी है, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 5 साल, 3 साल, एक बार अपने अपने बच्चों को लेकर जिनको दिया है, बाबा की हाजिरी में सम्मुख में खड़े हो जाओ। जिनको दिया, इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे। कोई को 12 साल में, कोई को 4 साल में, किसी को 6 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में। हो जाओ खड़े जरा। हाँ हो जाओ। साधु था। हाँ हो जाओ, हो जाओ, उधर भी हो जाओ, हो जाइए। साधु था। प्रणाम आप लोगों को। ये शिव भक्ति है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है, दिखाओ इनको। किसी के यहाँ 12 साल, किसी के यहाँ 15 साल, ये पत्र बहुत सारे हैं। हम इनको कैसे पढ़े इतने सारे पत्रों को? इसलिए हमने एक बार में ही सबको खड़ा कर दिया। कैसे पढ़े इतने पत्र? और लुटा दिया भंडार काशी। बैठिए, बैठ जाओ। साधु था आपको, भोले बाबा की कृपा बनी। और कर दिया माला माल काशी। एक विश्वास अपने भीतर दड़ी बनाइए, एक भरोसा अपने भीतर दड़ी बनाइए। और जब विश्वास भरोसा दड़ी हो जाता है तो शिव मिलता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देगी। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। एक विश्वास, एक लगन। एक पत्र देखिए। मैं सो प्रेमला खुशाल राव नेनता बाजे सिडको नांदेड़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं सो प्रेमला खुशाल राव नेनता बाजे सिडको नांदेड़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। सिडको नांदेड़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा देवर को 2 महीने पहले नाक के ऊपर गठान हुई थी। तहसील लोहा जीरा नांदेड़ में 2-3 हॉस्पिटलों में उसको दिखाया। हॉस्पिटल में दिखाते दिखाते बताया कि इसको कैंसर की गांठ है, इसको कैंसर की गांठ है। अब कैंसर की गांठ हो गई, हैदराबाद रिपोर्ट कराई, कैंसर की गांठ आई। करें तो करें क्या? डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, गठान निकालेंगे,
फिर और जांच के लिए जाएगी, मालूम पड़ेगा कौन स्टेज है, क्या है, परेशान। देवर को परेशान देखकर मन में बड़ा दुख हुआ। हमने हमारी देवरानी से कहा कि तुम पशुपति व्रत प्रारंभ कर दो, हैदराबाद में ऑपरेशन के लिए बाद में जाएंगे, पहले पशुपति व्रत करेंगे और शंकर का चढ़ा हुआ जल इनको पिलाएंगे। शिव जी का चढ़ा हुआ जल देने लगे, बेलपत्र देने लगे, और देने के बाद वापिस हैदराबाद गए जांच के लिए। तो हैदराबाद के डॉक्टर ने कहा इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और जो गठान थी वो गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये केवल ऐसे ही सिद्ध नहीं होता, ये सिद्ध होता है हमारे विश्वास से, हमारे भरोसे से, हमारी दृढ़ता से। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता प्रबल होती है तो शिव हमारे सम्मुख में होते हैं, शिव हमारे सम्मुख। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी कथा, शंभू मैं तेरी कथा, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। विश्वास मूल है। बहुला गाय ने कहा पार्वती जी वचन दो, शंकर भगवान पर अगर कोई भूलवश, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई जंतु, कोई छलचर, कोई थलचर, कोई वायुचर, कोई पक्षी कुछ दे भी दिया तो शिव उसको स्वीकार करे, शंकर उसे स्वीकार करे। क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा ठीक है, मंजूर, ठीक है। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान में लीजिए। आज का मनुष्य अपराध कहीं करता है, पाप कहीं करता है और क्षमा कहीं मांगता। अपराध कहां करा, झूठ कहां बोला, दुकान पर बैठकर। एक का दो कहां करा, दुकान पर बैठकर। छल कहां करा, व्यापार के साथ में, नौकरी के साथ में। कुछ गलत बोल दिया किसी को चौराहे पर, किसी को अपशब्द बोल दिया दुकान पर। अपराध कहां करा, दुकान पर। छल कहां करा, नौकरी में। गलत कार्य कहां करा, दूसरी जगह। और क्षमा मांगने कहां जाता है, भगवान मुझे क्षमा कर देना, मंदिर के अंदर। अपराध कर रहा है बाहर, गलती कर रहा है बाहर, और क्षमा कहां मांग रहा है, मंदिर में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां अपराध हो, जहां गलती हो, जहां पाप हो, क्षमा भी वहीं मांगी जाए। इसलिए शिव पुराण कहती है कि दुकान पर बैठकर अगर हम गलत बोल रहे हैं, दुकान पर बैठकर हम छल कर रहे हैं, नौकरी में, धंधे में हम कहीं ना कहीं कोई गलत बोल दिए हैं, गलत विचार रख दिए हैं, तो प्रतिदिन नौकरी में भी शंकर भगवान को प्रतिदिन हमसे झूठ बोल गया, तुरंत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमसे गलत बुला गया, तुरंत नमः शिवाय। हमसे गलत बुलवा गया, ओम नमः शिवाय। अपने मुख से उच्चारण कर लो, जिससे हमारा पाप, बाबा से विनती करो, मैंने झूठ बोला था, क्षमा कर देना। मैंने गलत करा, क्षमा कर देना। मैंने ऐसा किया, क्षमा कर देना। बाबा से विनती कर कर उसको क्षमा वहीं पर मांगो, उसी स्थान पर मांगो, उसी जगह। क्षमा वहीं मांगी जाए जहां अपराध हुआ, क्षमा वहीं मांगी जाए जहां हम अपराध करे हैं। कई लोग ऐसे हैं,
कथा के पंडाल में भी आते हैं, कोई झगड़ा कर लेता है, कोई लड़ लेता है, कोई विचार कर लेता है, नहीं मेरी जगह थी, मेरे को बैठना था, मुझे पास मिला था, मेरे को बैठना था, मैं तो वहाँ बैठी थी, मैं तो वहाँ बैठा था, मैं तो ये, मैं तो मुझे जानते नहीं हो। ना ना, अपराध हुआ है ना, क्षमा मांग लो उसी कथा में। भैया भोलेनाथ क्षमा करना, मुझसे गलती हो, क्षमा। सबसे सरल देव हैं दुनिया के लोग, कहते हैं शिव रुद्र हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव आशुतोष हैं, सबसे सरल देव देवाधिदेव महादेव, सबसे सरल देव देवाधिदेव महादेव। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदया भवम भवान सहितम। शिव को पहचानना, इसीलिए शंकर को जानने का प्रयास करें कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा